इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जीआई टैग। जीआई टैग हमारे एग्जाम के लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जीआई टैग से जरूरी आता है और ये इतना टेढ़ा नाम है, जल्दी याद नहीं होता है। यही मैं आज आप लोगों को याद कराने का टेक्निक बताऊंगा। आप लोगों को पता ही होगा मैं कैसे याद कराता हूँ। तो सबसे हमारा पश्मीना ऊन, ये किस राज्य से संबंधित है? ये यहाँ देखिए, पश्मीना में हम इसको समझेंगे पसीना। पसीना देखो, कोई भी चीज अगर हम ला देंगे तो क्या निकलेगा? पसीना। अपने शरीर पे ला देंगे पसीना, देखो कितना आसानी से याद रह जाएगा। अगर हम ला देंगे तो क्या निकलेगा? पसीना। इस तरह से पश्मीना ऊन, लद्दाख। अगला है सी बफान फान। रहे तो देखो लग रहा है ला देख, और सी मतलब भी होता है देखना। सी और यहाँ भी देखना, दोनों से रिलेट कर लेंगे। सी बफान फान लद्दाख, कितना आसानी से याद रह जाएगा। देखो कैसे याद रखेंगे, घर चोला साड़ी, और ये है गुजरात। साड़ी कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। आप लोग देखते होंगे कहीं भी जाते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, क्या बोलता है? रात हो गया, तो यही है घर चोला। चोला, अगर रात हो गया तो क्या बोलते हैं? घर चलो। घर चोला, घर चलो। जब रात होता है तो क्या बोलते हैं? घर चलो। तो घर चोला साड़ी रात, तो गुजरात में है रात। यहाँ क्या समझ में आ रहा है? रात, गुजरात, घर चलो। अब अगला है काटे मुड़ी बैगन। क्या है? काटे मुड़ी बैगन, और ये है उड़ीसा। कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से। देखो काटे मुड़ी बैगन, तो बैगन के क्या डिश है? काटे मुड़ी की बात हो रही है तो ओडिशा, ठीक है, ओडिस डिश है। काटे मुड़ी बैगन, उड़ीसा। तिरंगा बर्फी, तिरंगा, तिरंगा के बर्फी है हमारा वाराणसी से संबंधित। कितना युद्ध करना पड़ा, कितना बलिदान देना पड़ा स्वतंत्रता सेनानी हमारे वाराणसी। देखो यहाँ वार, और किसके लिए वार हुआ? तिरंगा के लिए। इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा। तिरंगा बर्फी कहाँ से संबंधित है? वाराणसी से। देखो यहाँ अजरक, अजरक ये भी है गुजरात। अजरक, ये देखो तो क्या बोलते हैं? आज रख लेंगे, रात हो गया तो गुजरात। यहाँ देखो क्या है? गोंड पेंटिंग। क्या है? गोल्ड पेंटिंग। देखो गोड, गोल्ड को हम समझेंगे गोड, और ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। इसको याद कैसे रखेंगे परमानेंट के लिए? मध्य प्रदेश को हम शॉर्ट में एमपी भी लिख सकते हैं। इसको पहले भी बताया था 2-3 बार, एमपी। एमपी को हम समझेंगे मम्मी पापा। एमपी, तो मम्मी पापा भी हमारे क्या हैं? गॉड के। याद हो? गॉड, ये क्या हो गया? महाराष्ट्र से संबंधित। देखो जब महान रात हो गया, बहुत ज्यादा रात हो गया, तो क्या चमकेगा? सितारा और तारा चमकेगा आसमान में। क्या चमकेगा? महान राष्ट्र, हम महाराष्ट्र से पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र। क्या चमकेगा? सितारा और तारा। अब है सांझी क्राफ्ट। सांझी क्राफ्ट संबंधित है मथुरा राज्य से। सांझी क्राफ्ट कहाँ है? मथुरा। देखो सांझी क्राफ्ट, सांझी क्राफ्ट संबंधित है हमारा मथुरा राज्य से। इसको याद कैसे रखेंगे? चलो अभी इसको बताते हैं। रिगनाई पचरा, रिगनाई पचरा, देखो क्या है? रिगनाई पचरा, इसको कैसे याद रखेंगे? रिगनाई पचरा 5-4-3, 5-4-3, ये है हमारा त्रिपुरा राज्य से संबंधित। देखो 5-4-3, 3 पूरा करो, त्रिपुरा। 5-4-3, 3-1-2-3 पूरा हो गया। 5-4-3, 3 शब्द त्रिपुरा। एक है गारत साड़ी, गारत साड़ी। देखो गाड़ी, साड़ी गाड़ने की बात हो रही है, तो कहाँ गाड़ेंगे? पश्चिम बंगाल, अपने बंगला पे। पश्चिम बंगाल। बेसन के लड्डू, आप मंदिर तो क्या बता? बेसन, अयोध्या राज्य से। इतना आप लोगों को आसानी से याद हो गया होगा। 2-3 बार वीडियो को रिप्ले करके देखोगे 2x की स्पीड में, एक बार तो
देखना होगा सही से। उसके बाद 2-3 बार अगर रिवीजन कर लोगे आसानी से, ये परमानेंट हो जाएगा और कभी भी नहीं भूल सकते हो। आगे देखते हैं, बोडो नेफाम। बोडो नेफाम किस राज्य से संबंधित है? देखो यहाँ बोडो नेफाम, हाँ देखना सारे में क्या है, बोडो। बोडो नेफाम ये संबंधित है असम राज्य से। असम को बहुत सारे मिला है और बहुत ही बड़ा नाम है इसको। सब में एक वर्ड कॉमन है, चाहे कितना भी बड़ा नाम है, कितना भी टेढ़ा, सब में क्या है, बोडो एक कॉमन वर्ड। इस तरह से हम याद रख लेंगे, बोडो असम। बोडो कहाँ से संबंधित है? असम राज्य से। बोडो जीआई टैग किस राज्य से है? असम। एक माजुली मुखौटा, ये भी है, ये भी असम राज्य से संबंधित है। एक आदिवासी पोशाक रीसा, देखो आदिवासी पोशाक कैसे पहनता है, किसका? पेड़ पौधे का, त्रिपुरा। यार रेशा किससे निकलता है? पेड़ से, त्रिपुरा। पेड़ से ही क्या निकलता है? रेशा। तो आदिवासी पोशाक किससे बनेगा? पेड़ से बनेगा, त्रिपुरा। एक है वर्जिन कोकोनट आयल, ये है वर्जिन कोकोनट आयल, अंडमान निकोबार से संबंधित है। एक है बिगुल। आप लोगों को पता होगा 1857 का बिगुल कहाँ से बजा था? मेरठ। बिगुल एक बजाने का वाद्य यंत्र है, वो संबंधित है, तो वो संबंधित है मेरठ से। एक है लाल चीटी चटनी, ओडिशा। देखो लाल चीटी चटनी एक खाने का चीज है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिश। तो उड़ीसा में डिश है, डिश लाल चीटी चटनी ओडिशा राज्य से संबंधित। इस तरह से आसानी से सारा 25 का 25 याद हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब क्या है, 2-4 इंपॉर्टेंट याद कर लो, इससे कुछ नहीं होगा। पेपर वाले का कोई पता नहीं है कहाँ से पूछेगा। अगर हमें क्या है कंपटीशन में रन करना है, आना है उसमें, तो क्या करना होगा, हमें सारा चीज को दिमाग में बैठाना होगा। रटने से हम आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। इस तरह से अगर पढ़ लिए हमें परमानेंट के लिए हो जाएगा और वहाँ पे हमें 4 ऑप्शन भी रहेगा। ऑप्शन से हमें क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा, याद हो जाएगा, याद आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। थैंक यू।